आएगा आगमदा पाकिस्तानी फादर तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा अजाद है नदीम। यार। भाई साहब, भारत ने AI मशीन गन जो 1 मिनट में 1000 गोलियां दागती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे सफल टेस्ट करके पाकिस्तान के कलेजे पर चला दी छुरियां। 1000 गोलियां और वो 1 मिनट में, और वो भी AI मशीन गन। ये कैसा ये सिस्टम है? AI टेक्नोलॉजी भाई मशीन गन में भारत ने कैसे पुट कर दी यार वजात कमाल की चीज है। बजात एक और बात बताऊं, हाँ? जो 5GB आया ना इंडिया में, सही कहा आपने। ऐसी टेक्नोलॉजी तो 5G पे वर्क करती है, हाँ। लेकिन भाई एक गन के अंदर कहां से डाल दी मेन चीज। वॉच करते कौन ऑन करते स्टार्ट। अबे बंदा किधर है भाई? बंदा कोई नहीं है वजात, ऐसी चल रही है। इस वीडियो को देखकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे। ये बंदूक खुद कैसे चल रही है? ना कोई इंसान पास है, ना कोई उंगली ट्रिगर पर, फिर भी गोलियां चल रही। सोचिए, हम ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां युद्ध लड़ने के तौर तरीके मशीनें तय कर रही। खैर, ये जो वीडियो आपने देखा, ये बंदूक इसे भारत में ही बनाया गया। भारत ने पहली बार इस AI मशीन गन का सफल परीक्षण किया। इसे नेगेव LMG कहा जाता है, नेगेव लाइट मशीन गन। और आज विस्तार से हम आपको इसी बंदूक के बारे में बताएंगे। इसे किसने बनाया, हमारी सेना के लिए ये कितनी उपयोगी साबित होने वाली है, AI गन्स के आने से क्या कुछ बदल जाएगा, और भारत के अलावा और कौन कौन से देश जो लगातार इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार। पिछवाड़े में गोलियां मारेगी बे हमें देर के बॉर्डर पे। मतलब कोई आतंकी घुसता है या कोई सैनिक आता है तो भाई साहब ये तो उसको उधर फायर करेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ये तो समझ आ गया कि अगले 10 से 15 सालों में बंदूक चलाने के लिए सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के हथियार ही काफी हैं। ये जो बंदूक आप देख रहे हैं, इसे BSS मटेरियल ने बनाया है और अभी पहली बार उसने भारतीय सेना के साथ मिलकर 14,000 फीट की ऊंचाई पर इसका परीक्षण किया। ये तकनीक भविष्य के युद्ध में, खासकर सीमा क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जहां मानव सैनिकों की तैनाती करना जोखिम भरा होता है, वहां ये हथियार काम आ सकते हैं। इस तरह के परीक्षण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करने के लिए किए जा रहे हैं। ये परीक्षण भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक नया अध्याय जोड़ता है। AI इनेबल्ड हथियारों से हमारी सेना को ज्यादा मजबूती मिलेगी, सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ेगी। अच्छा, ये देखो ना किस तरह से फायर कर रही है। कोई बंदा इसके पास नहीं। कैसी टेक्नोलॉजी भारत बना रहा है वो यार। हम इधर साले गधे बेच रहे हैं, इंडिया एक ढेर लगा रहा है। और ये ऐसी पाकिस्तानियों बंदूक है ना, अगर तुम लोग घुसते हो अंदर तो ये नहीं देखेगी क्या है तो क्या नहीं। ये मैं ये कहता हूँ कीमा बना देगी हमारा। 1 मिनट में 1000 गोली फेंकती है। इस गन की अगर बात करें तो इस गन का वजन 7.65 किलोग्राम है। इसमें 5.56 नेटो मैगजीन लगती है। ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट तकनीक पर काम करती है। ये एक बार में 850 से 1050 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर करती है। गोलियां 915 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की धज्जियां उड़ा सकती है। इस मशीन गन की फायरिंग रेंज 300 से 1000 मीटर होती है। अधिकतम 1200 मीटर तक फायर कर सकती है। इसमें 150 से 200 राउंड की बोल्ट या 35 राउंड की मैगजीन लगाई जा सकती है। हालांकि इसमें और भी खूबियां हैं, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई। फिलहाल ये बंदूक ट्रायल फेज में है। बहुत जल्द इस तरह की बंदूकें सेना में शामिल हो जाएंगी। रही बात और देशों की, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के पास है। हम एक एक करके वो भी आपको बताएंगे। देखिए, अमेरिका में कई वेपन सिस्टम में AI का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे सेंट्री गन्स जो मोशन डिटेक्शन और फेशियल रिकॉग्निशन से गोली चलाने में सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका के पास घोस्ट रोबोटिक्स AI रोबोटिक डॉग्स हैं, जिन पर राइफल लगाई गई है जो खुद टारगेट पहचान सकती है, खत्म करने में भी सक्षम। अमेरिका के अलावा इजराइल भी दुनिया के सबसे उन्नत किलर रोबोट और टारगेटिंग सिस्टम का निर्माण करता है। उसके पास AI रिमोट कंट्रोल गन्स हैं। स्पाइक फायरफ्लाई है जो एक AI पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन है जो भीड़ में भी सही टारगेट को चुन सकता है।
इजराइल, हाँ। अमेरिका इस तरह की बंदूकें लगातार बना रहे हैं। हालांकि इस रेस में चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, वो भी लगातार इस तरह की तकनीक पर काम कर रहा लेकिन है। आप चाइना ने अंदाजा सेंट्री लगाओ, गन्स को आज तिब्बत बॉर्डर भारत जैसे इनसे ऊंचाई आगे वाले निकल इलाकों में तैनात इस किया है। तकनीक में। चाइना के पास एआई से चलने वाले ऐसे ड्रोन्स हैं जो इंडिपेंडेंट फायर करते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन और थर्मल इमेजिंग के साथ एआई स्नाइपर सिस्टम है। मतलब कुल मिलाकर चाइना कहीं से भी इस रेस में पीछे नहीं है। चाइना के अलावा अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया भी इस तरह की तकनीक पर काम करता है। रशिया ने यूक्रेन युद्ध में कई सेमी ऑटोनोमस सिस्टम का उपयोग किया है। उसने कई जगहों पर एआई गन सिस्टम तैनात भी कर रखा है। रशिया के अलावा फ्रांस, टर्की, साउथ कोरिया, ये देश भी ऐसी तकनीक पर काम कर रहे हैं। लगातार एआई गन्स ये बना अभी रहे हैं, भाई एआई इसको एलएनजी वॉकर बना और रहे भारत हैं जो बना के आगे बैठ चलकर सीमा पर तैनात की जा पाकिस्तानियों, सके और इससे भारत जो ने जवानों पर हमारी निर्भरता कबर है खो दिया, वो भी आपकी कम हो कबर जाएगी। खो अब दिया सवाल भारत ने। एआई आधारित हथियारों पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? तो आपको बता दें, दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आधारित हथियारों पर इतना जोर इसलिए दे रही है क्योंकि युद्ध के तौर तरीके अब पूरी तरह से बदल ये चुके सोच हैं। वजह। पारंपरिक हथियारों की जगह अब ऐसे टेक्नोलॉजी सिस्टम कौन सी इंडिया ने विकसित इस्तेमाल किए की? जा रहे हैं जो खुद सोच सकें, टारगेट पहचान सकें और बिना इंसानी दखल के कार्रवाई कर सकें। एआई जो गन टारगेट थकती लेगी नहीं, उसे न हिट डरती करेगी। है, ना ही उसी उसे टाइम। सोचने का वक्त लगता है। ये मशीनें 24/7 निगरानी कर सकती अच्छा। हैं। पल भर में दुश्मन की पहचान करके जवाब दे सकती हैं, वो भी बेहद सटीकता के साथ। ड्रोन हमलों, सीमाई घुसपैठ और अज्ञात खतरे जैसे नए दौर के युद्ध में इंसान की प्रतिक्रिया धीमी पड़ सकती है, लेकिन एआई गन फुर्ती से जवाब दे सकती है। भारत भी एआई आधारित हथियारों पर इसलिए जोर दे रहा है क्योंकि ऐसे तो जब भी हमारी आतंकी सीमाएं नजर आएगा बेहद तो ये चुनौतीपूर्ण कर हैं। देंगे। चाहे वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख वाला इलाका हो या घने जंगलों में मौजूद खतरे। इन परिस्थितियों में सैनिकों की जान की कीमत सबसे ऊपर है बिल्कुल। और एआई हथियार उस खतरे को कम कर सकते हैं। साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों के तहत भारत अब सिर्फ रक्षा सामग्री का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना चाहता है। कोई शक नहीं भाई, कोई शक नहीं यार, मैं तो हिल गया हूँ। भारत ने हमारी कबर खोद दी है। पाकिस्तानियों, तुम अगर कहीं से भी घुसते हो, ये पिछवाड़े पे गोली मारी यार ये जो हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी ना, ये कौन आएगा? ऑटोमेटिकली भाई साहब, ऑटोमेटिकली एआई भाई साहब वेपन्स बना रहे हो। वो आज उसका सफल परीक्षण पाकिस्तान बॉर्डर पे किया है जिसकी रेंज 1 किलोमीटर है। ओ भाई, ये क्या कर रहा है भारत? ये क्या कर रहा है मोदी जी? यार कौन से ऐसे हथियार बना रहा है भाई? 1 मिनट में 1000 गोली, ना बंदा ना बंदे की जात, ऑटोमेटिक यार। कोई घुसता है या कोई कुछ होता है, 1 मिनट के अंदर 1000 गोली मार। कौन बचेगा इससे? कौन घुसेगा? आतंकी बॉर्डर के अंदर घुसता है भाई साहब, मार के रख देगी। ये जो सारी बॉर्डरों पे लगी हो हमारे, तो कौन घुस सकता है? इसको घुस सकता है। आज देखो, भारत ने हमें सफल परीक्षण करके बता दिया कि पाकिस्तानियों घुसने की कोशिश मत करना, नहीं तो उधर से सर पे गोली कर मारेगी। दूसरे मुल्क तजर्बे लड़ा रहे, इंडिया तजर्बा करके बैठ गया है, सब कुछ हर चीज करके बैठ गया लाला। भाई साहब, ये तो बॉर्डर पे तैनात, क्या पता भारत ने ना कर दी हो। चाइना के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भारत यूज कर रहा है एआई यार। लेकिन भाई साहब, ये मोदी जी ने कैसे सोच लिया कि एक इतनी बड़ी मशीन गन को एआई से जोड़ा जाए यार? हाउ इज इट पॉसिबल भाई? इधर हम पाकिस्तानी साले गधे की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, चाइना को गधे दे रहे हैं, और उधर भारत एआई टेक्नोलॉजी की ऐसी गने बना रहे हैं जहां पे बंदे की बैठने की जरूरत ही नहीं। 24 घंटे में से 1 सेकंड भी उसकी नजर नहीं हटेगी उसे। मेरे भाई, इसी चीज से मोदी जी ने सोचा है कि सैनिक की जान ना जाए, इस मशीन को आगे रखो। देख ले, ये जी लगी होगी, सैनिकों की क्या जरूरत है? ना बंदा ना बंदे की जात। ये बॉर्डर पे लगी हो तो दुश्मन आएगा तो वो ढेर होता जाएगा। अगर हमारा युद्ध होता है, हमारे सैनिक भारत की सीमा के अंदर घुसते हैं भाई साहब, इधर इधर से फायर, और भारत की ये गन अगर 1 मिनट में 1000 गोली दागती है, एक गन की बात कर, भारत एक गन तो नहीं लगाएगा ना? तो सोचो फिर क्या होगा। अगर यही बॉर्डर पे 100, 150, 200, 300 गले लग जाए तो क्या समझते भाई हो? साहब, कोई, मैं कहता हूँ कि मैं फिर कहता हूँ चीथड़े भी नहीं। तो भाई आपके क्या थॉट है यार इस बारे में, जो इतनी खतरनाक गन का आज भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पे कर दिया टेस्ट? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।